लोकल बैकअप मतलब ये एक पेन ड्राइव है मेरे पास। इस पेन ड्राइव में मैं बैकअप क्यों हंस रहे हो? क्या खुशी मिली आपको? उसका नाम नाम आया ना जंगली। तो मैं रुक जाऊँ आपके बात कर? बोलो, मैं रुक जाता हूँ, मैं बाहर चले जाता हूँ, चाय वाय का वेट करता हूँ। जब आप लोग की बातें खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद चालू करते हैं। क्या करने का है? वो करूँ, रुकूँ मैं? बताओ, आप इतना दूर से अगर उनसे बात करने आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बता दो कि मेरे को पहला बात जरूरी है ना? तो एक काम करें, उधर एक पार्टीशन डाल के गैंग बना देते हैं, आप लोग बात करते रहो। मुझसे भी इंटरेस्ट है यार, बात करना। इतना बोले बात भी आप नहीं समझ पा रहे हो, रिव्यू को देके जा रहे हो। क्या चाहिए वेदांत? उसको 2 मिनट में 2 क्यों चाहिए? जवाब दो। निशांत देखो, कुछ चाहिए? पैसा भी नहीं, सब कुछ मांग सकते हो। चलो ओके, बस ठीक है। तो करते हैं हम लोग यहाँ पर। मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मैं उसका ही पढ़। मैनुअल बैकअप में लोकल और नेटवर्क 2 दिखाना लोग। मैं शेड्यूल खाली मैं वहाँ पर ले जाकर के दिखाऊँ और शेड्यूल भी कर दूंगा, बट शेड्यूल के टाइम पे बैकअप में वो टाइम वगैरह आएगा तो अपने आप बैकअप हो जाएगा। लोकल मतलब हार्ड ड्राइव को उसको लोकल बोलते हैं। जो नेटवर्क में होता है उसे क्लाउड या नेटवर्क बैकअप बोलते हैं। तो नेटवर्क का ना, जो फिजिकली दिखेगा वो लोकल में है। हाँ, जो मतलब हार्ड डिस्क, और जो ओवर नेटवर्क जैसे NAS में रहेगा या शेयर्ड फोल्डर में रहेगा उसको रिमोट बैकअप बोलते हैं या नेटवर्क बैकअप बोलते हैं। तो हम लोग मैनुअल बैकअप लोकल में कर रहे हैं, ठीक है? तो लोकल ड्राइव मेरे पास ये, तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर इंटायर का लूँगा तो मुझे 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा। तो कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर या फाइल है जिसका बैकअप आप लेना चाहते हो तो उसको मैनुअल बैकअप में सिलेक्टिव में ले सकते हो। मैक्सिमम कितना GB का? जितना आपके पास स्टोरेज है। अगर आपके पास 10 GB का बैकअप है तो 10 GB का स्टोरेज भी चाहिए जिसमें वो बैकअप रखा जा सके। बराबर समझा? क्लियर? चलो, मेरे पीसी का नाम क्या है? देखो पहले मेरे पीसी का नाम, वही नाम से बैकअप प्रोड्यूस होगा। तो आपके पास 2-4 सिस्टम का उसमें बैकअप रखना है तो वो नाम से अपने आप वो जनरेट कर जाएगा। तो वो टेंशन नहीं है कि मैं इसमें एक बैकअप रख दिया तो दूसरा रख सकता हूँ। हाँ, आप रख सकते हो। जवाब इसका यही है। मतलब इसके अंदर मेरे पीसी का भी बैकअप रख सकते हो, एलिसन के पीसी का बैकअप रख सकते हो, विका जी के पीसी का बैकअप रख सकते हो, और जब चाहे तक जिस पीसी का जिस सिस्टम में बैकअप रिस्टोर करना है आप कर सकते हो। मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि PC1 का बैकअप PC1 में ही ले सकते हैं। आप इसका बैकअप रिस्टोर दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हो। क्लियर? आपको स्पेसिफाई आएगा कि भाई किधर से बैकअप उठाना है। अगर सर गलती से नाम सेम डाल दो नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही नहीं है, फिर आप गलत कर रहे हो ना, तीनों का नाम सेम रख करके, फिर ओवरराइट हो जाएगा। अगर मतलब कैसा होगा, मान लो मेरे सिस्टम में फोल्डर ABC है, इस सिस्टम में PQR है, तो ABC को ओवरराइट नहीं करेगा, PQR प्रोड्यूस कर देगा सेम नाम होने की वजह से। बात समझे आपको? अगर सर आप भी वही काम कर रहे हो वो भी वही काम कर रहा है, हाँ, फोल्डर का नाम तो सेम रहेगा। नहीं, मेरे सिस्टम में अलग फोल्डर अलग फाइल का बैकअप लूँगा ना मैं, ये अलग। अगर कोइंसिडेंटली सेम हो गया तो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब मेरा डेटा के ऊपर वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, और जो नया डेटा प्रोड्यूस होगा वो आ जाएगा, और पुराने डेटा का नाम मैच नहीं होगा तो वो रहेगा। जैसे मेरे पास फोल्डर है ABC, इनके पास भी फोल्डर ABC है, उसके अंदर एक एक्सेल फाइल है जिसका नाम है MNA, एक का नाम है PQR, इन्होंने LMS कर दिया। तो जब इनका बैकअप लिया तो इनके में PQR MNA नहीं था, बराबर, इनके पास क्या था LMS, तो वो PQR MNA को डेट टच करेगा, LMS प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन कोइंसिडेंटली इनके पास भी MNA है और मेरे पास भी MNA है, तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। समझे? मतलब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब सेम नाम का मैच होगा तो उसको हटा करके उसको ऊपर लगाना। लेकिन अगर वो मैच नहीं मिलता है तो वो नया उसमें डाल देना, ऐसा। और ये बहुत रेयर होना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबको अलग अलग नाम रहता है। हमने भी हमारे ऑफिस में इनके सिस्टम को PC1, PC2, PC3 ऐसा ही करके दिया हुआ। वो कोई गलती से सेम मैच हो गया तो वो उसके लिए अलग प्रोविजन कर देते हैं। क्लियर? तो एक फोल्डर प्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग D ड्राइव में, या यहाँ डेस्कटॉप पे भी कर दें तो भी चलेगा। मैं उसको सिलेक्ट करके सिर्फ उसका ही बैकअप दूँगा। नाम तो, हाँ हाँ, नाम भी देना होगा। मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, एक फोल्डर, ठीक है? इसको नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट, नाम दे दिया। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या? हाँ है।
ओके कर देते हैं। कहाँ पर है वो देखो, नीचे। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट हटाते हैं। अरेंजमेंट समझ लो ये कैसा है ना, मतलब ऑटो अरेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर व्यू में देखो ऑटो अरेंज दिख रहा है आइकॉन। इसका मतलब क्या होता है, आप आइकॉन कहीं भी बनाओगे वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए अल्फाबेटिकल ना। हाँ, अब मैं इसको नहीं अल्फाबेटिकल नहीं। अभी जैसा मैंने इसको उठा के साइड ले लिया, आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते हो, उसमें वही पोजीशन रहेगा, वो ऑटो अरेंज होता है। इसमें ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है और ये काम का नहीं है, ठीक है। और ये एक AWD है, पहले इनको डिलीट करते हैं क्योंकि डेस्कटॉप बड़ा लगता है तो हमको कंफ्यूजन होता है। ये देखो ये एक है, फिर उसके बाद ये फाइल है, देखो क्या है विंडोज 10, फिर ये है विंडोज 10 का कुछ बना हुआ है और ये कुछ है, ठीक है। इन सबको भी डिलीट कर देते हैं ताकि जगह ये क्या है धनु, क्या है धनु? वो बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, मतलब वो लोग अपने अपने नाम को बहुत महान समझते हैं, ठीक है। ये तो केवल यहीं पे डेस्कटॉप पे क्लिक होगा ना केवल ये? हाँ ये तो केवल डेस्कटॉप पे हटेगा ना सर? हाँ, मैं डेस्कटॉप ही हटा रहा हूँ, मैं मेरे को वो नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने हेल्थ के लिए एक बताया था, वो देखो वो इसमें डाला हुआ है, देखो दिखा अभी। हाँ, हाँ। ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं परमानेंटली। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और व्यू, इसको मीडियम कर देते हैं आइकॉन और इसको शॉर्ट बाय नेम कर देते हैं। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, आपके आंखों के हिसाब से विजुअलाइज होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो ये HDD सेंटिनल दिख रहा है, ये बताता है आपके हार्ड ड्राइव का हेल्थ। इस पर क्लिक करोगे और इसको रन कर, ये मैंने ही डाला है, तो क्रैक वर्जन की जो होती है ट्रायल में भी हेल्थ पता चल जाता है। बाकी उसके बहुत सारे टूल्स है, जैसे उसका हेल्थ ठीक करना, क्या प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, तो ये नेट पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा हेल्थ कितना उसका 100%, जिसका कम रहेगा ना वो कम दिखाएगा। तो मेरे पास ऐसे भी जिनके हेल्थ 7% 2% ऑफिस में पड़े हुए हैं, तो उसको हम यूज़ ही नहीं करते और वो रिप्लेस हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे पास, समझे। देखो एक्सीलेंट और अभी काउंट कितना है 100 डेज, मोर देन 100 डेज है और स्टार्ट काउंट 5-6 है, मतलब कितनी बार वो बच चालू हुआ है, उसको स्टार्ट स्टॉप करते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो, जिसका आपको देखो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है बट हेल्थ कम है, तो वो हार्ड डिस्क कभी भी जा सकता है। मतलब वो कॉपी पेस्ट बराबर करेगा बट लेकिन कभी भी फेल हो सकता है। अगर हेल्थ एक्सीलेंट है और परफॉर्मेंस डिग्रेड है तो कॉपी स्लो होगा बट मरेगा नहीं वो हार्ड डिस्क। तो यहाँ से आप अपने हार्ड ड्राइव का हेल्थ चेक कर सकते हो। मेरे SSD का 5% कम हो गया है, मेरा यहाँ पर जो हेल्थ दिख रहा है ना वो 95 हो गया है मेरे SSD का, उसमें 5 years की वारंटी है। तो अभी उसमें से 2 साल हुआ है, चौथे साल में मैं उसे रिप्लेस करवा दूँगा, नई प्रॉब्लम बोल के भी रिप्लेस करा दूँगा, क्योंकि उसका लाइफ और 5 साल मुझे मिल सकते हैं। बट वो लेंगे कैसे? लेंगे ना, क्यों? चालू है ना। चालू है तो मैं क्या करूँ? आप चालू चीज़ भी बदली करवा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम है आप चेक करो। आजकल वो लोग अभी टेस्ट नहीं करते, प्रॉब्लम है सीधा ले लेते हैं। लॉन्जिटेक का कीबोर्ड माउस कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ना, आप खाली सबमिट करने का वो बदल के दे देता है। तो पूछते तो रहेंगे ना क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ऐसा हम सामने से ही बता देते हैं, कीज नहीं दब रहा है, ठीक है। अगर उनका स्टॉक नहीं देता ना तो वो लोग चेक करते हैं ताकि आपको निपटा सके। स्टॉक अवेलेबल रहेगा ना, पूछता ही नहीं है। स्टॉक समझ रहे हो, रिप्लेसमेंट देने के लिए मटेरियल रहना चाहिए उनके पास, वो नहीं रहता ना तभी वो लोग नाटक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो ऐसा कुछ भी बोला ऐसा भरते। मेरे पास एक वेब कैम था, वो 10,000 वाला 108p का था, ऑफिस का था, उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था। मैं बोला ऑडियो क्यों नहीं आता है, काफ़ी R&D कर लिया, ऑडियो नहीं आया, तो मैं उसको रिप्लेसमेंट में भेजा, वो भी चेक किया, ऑडियो नहीं आया। फिर उससे नया कैमरा दिया, उसमें भी ऑडियो नहीं आया। फिर बाद में पता चला कि लॉजिटेक का एक सॉफ्टवेयर था, उसमें डालने का, वो सॉफ्टवेयर से उसका ऑडियो इनेबल करने का, क्योंकि मेरा फिर उसके बाद बहस हो गया, तो रिमोट पे सपोर्ट किया मैंने उनसे। तो उसका बंदा भी काफ़ी 2 दिन से परेशान था, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने गूगल किया, सर्च किया, मैं कहा देखो ऐसा हो गया है, बोलता है नया मॉडल है ना सर, तो हमको पता नहीं ऐसा होगा। ठीक है, तो एक फुकट का बदली हो गया, ऐसा भी हो गया, समझे। अच्छा सर, हेल्थ का जैसे देखना है तो ऐसा परसेंटेज में दिखा सकता है क्या? हाँ, तो परसेंटेज से दिखा मतलब ये एप्लीकेशन रहना चाहिए फिर दिखता है। हाँ, एप्लीकेशन डालोगे तो उससे पता चल जाएगा।
तो मेरा हार्ड डिस्क से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया, और ये हमारी सारी आइकॉन्स हो गई। यहाँ पे एक डी नाम का कुछ फोल्डर है, क्या है ये? ठीक है, तो डी को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट एक है हमारे पास। टेस्ट में क्या है? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यूज़ कर दें। ये मेरा ही बनाया हुआ फोल्डर है, इसलिए मुझे पता चल गया। अच्छा, इसका ही बैकअप हम लेने वाले हैं। अच्छा, मैंने जितनी ही फाइल डिलीट की ना, सिर्फ डिलीट की, मैं कभी उस फाइल को ला नहीं सकता हूँ। देखो एम्प्टी है मेरा। हाँ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सिर्फ डिलीट करता हूँ तो देखो डिलीट होकर किधर रिसाइकल बिन का डब्बा भर गया, बराबर। अब मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ तो ये रीस्टोर हो जाएगा। इसको ओपन करना है, मुझे इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और देखो यहाँ पर रीस्टोर, ये वापस आ जाएगा। तो ये जो वापस फाइल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, दिख रहा है? परमानेंटली डिलीट हो गई थी। हाँ, परमानेंटली डिलीट हो गई थी। हाँ, ये नहीं हुई थी, पिछले वाले पर इसके पहले जो मैंने सब किया वो परमानेंट। सिर्फ डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट होगा। Shift और delete दबाओ। हाँ, सिर्फ डिलीट से परमानेंट देखो अभी ये फाइल दिख रहा है, सिलेक्ट कर दे। ये फाइल को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने सिर्फ दबाया और डिलीट किया। अब ये परमानेंट, तो मैसेज भी दिया कि परमानेंट डिलीट कर रहा हूँ। मैंने बढ़ाना चाहिए था। देखो वापस से दिखाता हूँ, ये वाला फाइल है, मैं इसको सिर्फ डिलीट। देखो क्या लिखा है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया तो ये गया, बराबर। ठीक है, अभी ये फाइल है, अगर मैंने इसको डिलीट किया, ओनली डिलीट, तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा। ऐसा रिसाइकल में कितने दिनों तक रहती है? रिसाइकल बिन में जिंदगी भर के लिए पड़ा रहेगा। जिंदगी भर के लिए पड़ा। वो फोन के लिए 30 डेज रहता है इसमें। सिस्टम के लिए जिंदगी भर के लिए। आप रिसाइकल बिन जब तक खुद से मैनुअली नहीं करोगे तब तक पड़ा रहेगा। अच्छा, इसकी एक गलत फहमी है जो अभी दूर कर देता हूँ, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। रिसाइकल बिन में ना हमें स्पेसिफिक साइज अलॉट करते हैं कि आप रिसाइकल बिन में 10 GB तक डेटा रख सकते हो। हाँ, 10 GB पर वो आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसे देखो, इस रिसाइकल बिन में राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ पर देखो साइज दिख रहा है, कितना दिया है आपने? 25 GB दिया ना, 15 दिन जो भी होगा। ठीक है, 25 दिन के लिए हमने इसमें से निकाल के सी ड्राइव में से दिया है उसको। तो ये बढ़ा भी सकते हो। आपकी रिसाइकल बिन में कितने दिन तक का डेटा सी ड्राइव से स्टोरेज से लेता है, मतलब हाँ स्टोरेज लेगा। ऑब्वियस बात है, आपके घर पे कचरे का डब्बा है तो डब्बा कहीं तो प्लेस करते हो ना, कि घर के बाहर रखते हो। घर के बाहर रखते हो तो बाजू वाला गाली देगा। हम घर के अंदर भरता है, फिर उससे एक जगह होता है, वहाँ ले जाकर के डंप कर देते हैं। फ्लैट्स पे रहोगे तो बंदे डब्बा लेके आते हैं, उसमें कचरा लेके खराब हो जाएगा। देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत बहुत करते हैं। खराब नहीं है, उसको माउस पैड लगता है यार। ये मैंने लास्ट टाइम भी कल, अरे बुक पे कर, बुक पे। अभी कल ही ये बात हुआ था ना। अभिषेक को बोला था। मेरे यहाँ ध्यान दो ना, आप क्यों माउस पकड़ ले रहे हो? मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना, फिर कहाँ से वो चीज आ गई? भाई ये क्यों देख रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, फिर बाद में देखो ना। याद रखो, मुझे ये देखना है, नहीं याद रखता लिख के ले लो। मैं बता रहा हूँ तो याद रखो ना, तुरंत देखने लगते हो। अरे जब यहाँ दिख रहा है तो वो उसमें भी दिखाई देगा ना। ये कुछ अलग तो नहीं है ना। तो फिर ये जो है लोकेशन, फिर आपने बात किया, आप उधर बात नहीं करना, नहीं तो मेरा जगह बदली करो। लेट आने के बावजूद भी मैं इधर बगल में बिठाऊंगा, फिर जैसे इनको सामने बिठा रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये जो है 25 GB अलग। ये मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, वो डिलीट कर रहा था, रिसाइकल बिन में जा रहा था, तो उसके बाद ना बहुत सारा डेटा था और उसको खाली करना था। तो इसी तरह से वो डिलीट करता गया, रिसाइकल बिन में जमा। तो बोले जब चाहे तब रीस्टोर कर लेंगे। ऐसा सोचिए उसे क्या, उससे अपने शादी का वीडियो, अपने भाई की शादी का वीडियो सब रिसाइकल बिन में रख दिया था। जैसे ये 15 GB फुल हो जाएगा या 20 GB फुल हो जाएगा, 25 GB फुल हो जाएगा ना, उसके बाद वो परमानेंट डिलीट होने लगता है। मतलब फुल होने से कम थोड़ा रखने देना। अच्छा, कचरे के डब्बे में आप कचरा डालते जाओगे ओवरफ्लो होगा तो क्या ये होगा? ऐसा अच्छा, ही बाहर गिरेगा ना, है। तो सेम उसके जैसा ही है। मतलब उससे कम रखना चाहिए तो रहेगा पर आप भर दो, पूरा भर दो, लेकिन जब भरने के बाद आप डेटा डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट करोगे। और वो मैसेज दे रहा था सामने, मतलब जो डेटा नया डिलीट मारेंगे वो जाएगा कि पहले मैंने वाला को जाएगा? सुनो, मैंने डिलीट किया, रिसाइकल बिन, फिर डिलीट किया, रिसाइकल। एक दिन डिलीट करते करते रिसाइकल बिन भर जाएगा। अब जैसे ही वो भर गया ना, अब डिलीट करो ना, तो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा योर रिसाइकल बिन हैज बीन फुल। बट सर कौन सा वाला जाएगा जो अभी रिसेंटली? जो रिसेंटली प्रीवियस जो डब्बे में पड़ा वो नहीं। मैं वही तो कब से एग्जांपल दे रहा हूँ, कचरे में डब्बा भरते गए तो बाद में डब्बे में कचरा डालोगे तो कचरा
नया वाला ही बाहर गिरेगा कि नीचे वाला बाहर गिरेगा? मतलब ये इसका अलग है। इसका नहीं, उसका ही, दुनिया का नियम है वो, दुनिया का नियम है, कुछ अलग नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है ना, लाइफ के अगेंस्ट ही बना हुआ है, ये ऊपर वाले की रचना है। तो वैसे ही जो चीज नीचे दबी हो नीचे ही दबी रहेगी। कल को फिर अभी हमारे हिस्ट्री का हाउसेस जमीन में से निकलता है, फिर नए आदमी का गाड़ोगे तो पुराने का निकलेगा। और बोलता है ना, आज से 50 साल के बाद खुदाई होगी तो अमिताभ बच्चन का स्टैचू निकलेगा, ये कौन है, ऐसा बोलता है, याद है ना उसका कॉमेडी। तो वैसा नहीं होगा, जो नया है वो नया ही। अभी खुदाई करोगे तो नई चीजें पहले मिलेगी, पुरानी चीजें मिलेगी, नई चीजें ही मिलेगी ना, जो अभी अभी दबी हुई है जमीन के नीचे। तो सेम वैसा ही है। तो वो डिलीट करता गया, बहुत खुश था कि मैं रिसाइकल बिन में सारे डेटा रख रहा हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिसाइकल बिन का भी एक लिमिट होता है, सब डेटा डिलीट हो गया। फिर एक दिन वो लोग घर में फैमिली में बैठे थे, बोले चलो आज बड़े भाई की शादी देखता वीडियो देखेंगे। तो ये खुशी को सी गया, रिसाइकल बिन में ढूंढ रहा डिलीट हो गया। तो उसने मुझे फोन किया, बोला ऐसा घटना हो गया। मैं बोला तो गया, खत्म हो गया, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। बोलता है डी चार्ज टू रिकवर डॉलर नहीं हो सकता था, लेकिन बात क्या है कि उधर से पेमेंट आने वाला नहीं है, और 2-3 दिन 4 दिन तक कौन परेशान होएगा? दोस्ती खाते में कभी हाँ नहीं बोलने का, सीधा ना बोल देने का, याद रखिएगा। मेरा हिसाब यही है, क्योंकि दोस्ती खाते एकदम क्लोज फ्रेंड है ना, तो ही उसका लेने का। और फिर आप लोगे हार्ड ड्राइव लोगे, प्रोसेस करोगे, हो सकता है नहीं रिकवर हो। तो आप बोला ये इधर कुछ आता ही नहीं है, ये भी सुनना पड़ेगा। बट चांसेस है 1% चांसेस, 99% चांस है। अगर मैंने सिम डिलीट किया है ना, या डिलीट किया है, तो डेटा अभी भी एलोकेशन में पड़ा हुआ है। वो जो एलोकेशन है ना, वो उसको होल्ड करता है। जब तक आप उस पर नया डेटा नहीं डालोगे ना, तब तक पुराना डेटा का इमेज बना हुआ है। मतलब मेरे पास 25 GB डेटा फुल है, अब मैंने डिलीट किया, अब मैंने वापस से उसके ऊपर नया डेटा नहीं डाला ना, तब तक वो रिकवर हो सकता है। मैं जैसे ही नया डेटा पेस्ट कर दूंगा ना, पुराने का इमेज खत्म हो जाएगा। मतलब अभी इंस्टेंटली डिलीट हुआ है मुझसे, और मैंने पता कर लिया ये मेरे को चाहिए वापस, और मैंने नया डेटा पेस्ट नहीं किया है, तो आपको मिल जाएगा। समझे? अगर आपने नया डेटा पेस्ट कर दिया तो पुराने का सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब नए डेटे का होगा उसके ऊपर। तो अगर आपका इंस्टेंट डिलीट हुआ है और आपको डेटा चाहिए तो रिकवरी पॉसिबल है। रिकोवा सॉफ्टवेयर वो जो है ना, वही लोग करके देते हैं। हार्ड डिस्क का हेल्थ अच्छा है, डेटा है, रिकोवा यूज़ कर लो, स्कैन मारो, सब डेटा वो दिखा देगा, फिर वहाँ से राइट क्लिक करके रिस्टोर कर लो इंस्टेंट। और अगर रिबूट नहीं हुआ है सिस्टम तो और भी मज़ेदार चीज़ है, फटाक करके हो जाएगा। रिबूट हुआ है तो थोड़ा तकलीफ होता है, बट डेटा मिलता है। क्लियर हुआ? समझा मेरे लाइन में क्या बोला? वो हो जाता है। लेकिन उसे बंद भी कर दिया, डेटा भी नया डाल दिया, तो पुराने का इमेज नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डेटा कितना होता है? मैक्सिमम कितने जीबी इसमें होता है? जितना आपका सी ड्राइव 1 TB का है तो दे दो उसे 500 GB। मेरा सी ड्राइव ही 250 GB का है, ऑलरेडी इसमें इतना सा कम है। देखो कितना कम है, मतलब ये अपने ड्राइव में से लेता है। देखो कितना है इसमें, 40 है। 40 में मुझे कितना अलाउ कर रहा है? 25। मैं 40 कर दूं, देखो होता है क्या? 40 हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से जब डेटा डिलीट होगा तो जगह बनेगा ना, तो रिसाइकल हो जाएगा। आप पूरे घर को कचरे का डब्बा बना सकते हो। झाड़ू नहीं लगाओ, पोछा मत करो, पूरा घर कचरे का, रैपर का इधर फेंक दो, दारू पी के बॉटल इधर फेंक दो सब पड़ा रहेगा ना, जब तक आप सफाई नहीं करोगे। यही तो भगवान ने नियम भी बनाया ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? पूछो मेरे से पूछो, उनसे क्यों पूछते हो? आपके लिए वो क्या, ये है क्या वकील है कि आप पूछोगे तो बोलेंगे? हाँ बोलो ना। मेल के ऊपर फोटोज रहेंगी। मेल के ऊपर फोटोज नहीं होते, फोटोज के ऊपर आपके जो गूगल के ना, हाँ है ना, निकालना है, वो डाउनलोड करना है। हाँ, वो कैसे करेंगे? टेक आउट करना Drive पे रहेगा पड़ेगा ना? हाँ, तो टेक आउट करना पड़ेगा। डेटा डाउनलोड करने के लिए टेक आउट ऑप्शन होता है। गूगल ड्राइव पे गूगल ड्राइव पे मिलेगा, लेकिन सब फोटो वो डाउनलोड करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ है ना, पॉसिबल है। गूगल टेक आउट बोलते हैं, वर्ड लिख लो, गूगल टेक आउट, हाउ टू टेक आउट, गूगल टेक आउट। तो ड्राइव के ऊपर है। 2 दिन लगता है। ड्राइव के ऊपर है, उसमें से डाउनलोड करना है। वो एक नहीं करना चाहते, नहीं, पूरा लेकिन फोटोज। कैसे करना है? हाँ, तो गूगल बता। कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर। आप लॉगिन लेने के लिए तैयार हो? करके दिखाओ। इसलिए मैं बोला, अगर आपको लेना है, मैं बोल रहा हूँ गूगल टेकआउट। गूगल टेकआउट के बाद आपका 15 GB वो खाली करना चाहते हैं, जो उनको मैसेज आ रहा है भरा हुआ है इसके लिए,
वो गूगल का मैसेज आता है। हाँ, तो गूगल टेकआउट यूज करना पड़ेगा। उसमें आपने जीपे से कितने लोगों को पेमेंट किया वो भी आता है, आपके फोटोज आ जाएंगे, आपके मेल्स आ जाएंगे, सब कुछ बैकअप हो जाएगा। डाउनलोड करके फिर डिलीट कर दो, हम भी लेना है। ठीक है। पर्सनल में मैं आपको बताऊंगा, बराबर। अभी इतने लोगों के बीच में आप क्यों अपने फोटोज दिखाना चाहते हो? किस पोज में हो, कैसे हो, कहाँ हो, किधर हो? ठीक है वाले फोटो है। अच्छा, चलिए आगे बढ़े। अभी हम लोग समझ में आ गया, रिसाइकल बिन का फंडा भी हो गया। तो मैं इस फाइल का बैकअप लेने वाला हूँ और फिर इसे मैं सिर्फ डिलीट करने वाला हूँ, और जिसमें मैंने बैकअप लिया है, और आप चाहिए तो इससे अपने सिस्टम में भी रिस्टोर करके देख लेना, बराबर। क्लियर हुआ? तो करें हम लोग बैकअप का प्रोसेस। तो विंडोज 7 कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम लोग। कंट्रोल पैनल, बराबर, कल मैंने ये बताया था। यहाँ पर जाने के बाद अच्छा, मेरे टेस्ट का साइज कितना है? जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा बैकअप होने के लिए, ठीक है। 240 MB है, इसको थोड़ा और कम करते हैं। कैसे कम करेंगे? इसमें मैंने ये रखा है BCA के लिए, मैंने क्या बना के रखा है? BCA AWS ऑफिस 365 का नोट्स है, ठीक है। और इसके में ठीक है, वो खुला रहेगा। अच्छा ठीक है, 240 का बैकअप ले लेते हैं। पेंटा में तो उतना जगह है ना मेरे पास, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या। ओके, यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। कल लिखा था, आपको बताया था। उसके अंदर आओगे, यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, मुझे ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि पहले किसी ने बैकअप लिया है। आपको अगर रहेगा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे वो नया सिस्टम ओपन कर लो, वहाँ पर देखो नए सिस्टम में कैसा दिखाई देगा। वो फोटो ग्रुप पे डाल दो, जरा जाओ उसमें कंट्रोल पैनल में जाओ, और नए सिस्टम में ऐसा जिसमें कभी बैकअप को टच ही नहीं किया गया है। यहाँ हर सिस्टम में बैकअप को टच किया गया है। कैसा दिख रहा है? उसका एक फोटो लेके डालो ग्रुप में, ऐसा दिखाई देगा। हाँ, जिसमें कभी बैकअप नहीं लिया गया है उसमें ऐसा दिखाई देगा, जिसमें बैकअप लिया गया है उसमें ऐसा दिखाई देगा। तो आपको वही ऑप्शन, वही वर्ड यहाँ पर क्या देखो लिखा हुआ है, मेरे पास चेंज सेटिंग है, बराबर। तो वो फोटो डाल दो, ऐसा दिखाई देगा फ्रेश सिस्टम में, जिसमें कभी बैकअप को टच किया नहीं गया है। हमारे यहाँ बार बार बैकअप लिया जाता है, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बराबर है। तो हम क्लिक करेंगे ऐसे केस में, उसमें क्लिक करोगे आप, वहाँ पर जो लिखा है ना सेटअप बैकअप पे क्लिक करोगे, और मेरे यहाँ पर चेंज सेटिंग पे क्लिक करोगे। ओल्ड वाले में जिसमें ऑलरेडी बैकअप प्रोसेस हो रहा है उसमें चेंज सेटिंग पे क्लिक करोगे। यही मैसेज आ रहा होगा आपको क्लिक करने पे, हाँ बराबर है। इसके बाद प्रोग्रेस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने चेंज सेटिंग नहीं किया रहेगा, बैकअप चालू कर दिया रहेगा। इसके बाद पहले किसी ने आधे में छोड़ दिया रहेगा। मैंने डबल क्लिक किया सिर्फ। हाँ तो नहीं, आपको सिंगल क्लिक करना था। क्या बोल रहे हो? नहीं, सिलेक्ट करना तो बैकअप भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना है मुझे। सर हम इसी ड्राइव में नहीं कर सकते जो मिले इसमें। अच्छा, अब मेरे को बताओ, आप सेम ड्राइव में बैकअप ले रहे हो, क्रैश हो गया ड्राइव, बैकअप भी क्रैश हो जाएगा ना, इसलिए अलग ड्राइव का लॉजिक यूज़ करो ना। आप खुद ही खाना बना रहे हो और पार्टी देके खुद ही खा ले रहे हो, बोले मैंने पार्टी दिया था, मतलब कौन था मैं अकेला था। वैसे तो रोज पार्टी करते हो आप। हमारा पार्टी और खुशियों को बांटना मतलब क्या होता है? लोगों को बुलाना, उनको सर्व करना और दुनिया को जलाना कि देख पाए मैंने ये अचीव कर लिया। यही होता है पार्टी का मतलब। मेरे को तो यही लगता है, जब हम खुशी मनाते और लोगों को बुलाते तो यही बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देख तू कहा था, मैं कहा आ गया, समझे? तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप उसी हार्ड ड्राइव में बैकअप नहीं ले सकते, क्योंकि उसको बैकअप डेटा हम बैकअप इसीलिए ले रहे हैं ना, जो क्रैश हो जावे तो हमारा डेटा रिकवर हो जाए। हार्ड क्रैश हो गया, उसी में बैकअप रखोगे। इसलिए मैंने वो कल भी नहीं बोला था, अलग अलग हार्ड डिस्क का डायग्राम बना के बताया था। अच्छा ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ डी ड्राइव दिख रहा है जिसमें मैं बैकअप नहीं रखूँगा, ये उसी हार्ड डिस्क का डी ड्राइव है। तो मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा और ये पेन ड्राइव के अंदर बैकअप रखूँगा। सर इधर का सर स्टॉप करो बैकअप। हाँ वो छोड़ दो अभी, और कर दो, स्टॉप कर दो। अच्छा ये बैकअप बोल रहा है वर्चुअल में कनेक्ट करूँ, मेरा नहीं होस्ट में कनेक्ट करूँ। ओके, वर्चुअल मशीन चालू हो जाए बैक एंड में। इसको रिफ्रेश करते हैं तो मुझे पेन ड्राइव दिख जाएगा। देखो आ गया किंगस्टर का पेन ड्राइव। हमेशा एक्सटर्नल ड्राइव पे ही बैकअप लेना, उस हार्ड ड्राइव का बैकअप उसी हार्ड ड्राइव। हाँ
ये मेरा टारगेट है जिसका बैकअप मुझे लेना है, बराबर है, क्लियर है। मैं कंट्रोल पैनल में गया और यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, देखो ये रहा पेन ड्राइव, ओके। ये मैं वर्चुअल मशीन बंद ही कर देता हूँ, मुझे इसको नहीं करना है, ये तकलीफ दे रहा है और बाद में इंस्टॉल करेंगे। पेन ड्राइव मैंने निकाल दिया, मुझे ये टेस्ट का बैकअप पेन ड्राइव में लेना है। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो भी बैकअप हो जाएगा, बट हमको कॉपी पेस्ट प्रोसीजर नहीं सीखना है, ये तो कॉमन है ना, हर कोई करता है। हमको विंडोज़ का फीचर समझना है, तो ये इसमें बैकअप लेना है। ये मैंने बाद में पेन ड्राइव लगाया था, मैं अभी पेन ड्राइव लगा दिया, आ गया पेन ड्राइव, वहाँ पर देखो आ जाएगा, देखो आ गया पेन ड्राइव, कुछ है कुछ नहीं है, क्लियर। अब इसके बाद कंट्रोल पैनल में गया मैं और यहाँ आ गया, ऊपर पाथ लिखा है, देखो कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, बैकअप विंडोज 7 ब्रैकेट में। फिर मैंने किया चेन सेटिंग, आप डायरेक्ट करोगे, फ्रेश वाले में डायरेक्ट आएगा ऑप्शन, जिसमें ऑलरेडी रहेगा उसमें चेन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। फिर ये सामने आ गया, इसमें मेरा पेन ड्राइव दिख रहा है और प्लस डी ड्राइव दिख रहा है। डी ड्राइव उसी हार्ड डिस्क का सेकेंड ड्राइव है, पार्टीशन वाला। तो मैंने अगर टेस्ट का बैकअप डी ड्राइव में लिया, अभी काम हो जाएगा क्योंकि अभी तो क्रैश हो नहीं रहा है ना, लेकिन कल को इंटायर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो मेरा डेटा किस में था, बैकअप डी में था, हार्ड डिस्क था तो डी भी चला गया, तो बैकअप है क्या मेरे पास। इसलिए हमेशा बैकअप दूसरे ड्राइव में लिया जाता है, बराबर, क्लियर, समझ में आ गया। इसलिए मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पेन ड्राइव सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पेन ड्राइव में बैकअप ले रहा हूँ। हुआ ओम जी, समझा? कुछ पूछना है पीछे, वेदांत कुछ पूछना है, निशान क्लियर है। क्यों पेन ड्राइव सिलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट ड्राइव हमारा ये है। फिर उसके बाद क्या लिखा, अ सिस्टम इमेज कैन नॉट बी सेव्ड ऑन दिस लोकेशन। सिस्टम इमेज इंटायर सिस्टम का बैकअप लेने के लिए। अब सिस्टम मेरा कितना है, कम से कम 240 GB है, तो उतना तो मेरे पास जगह है ही नहीं, बराबर है ना, इसलिए बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। मगर ठीक है, मुझे मेरा टारगेट वाला ड्राइव तो होने दो। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है ना, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं, क्योंकि एक बड़ा प्रैक्टिकल, बहुत मेजर प्रैक्टिकल देखना है हम लोग, इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेके उसे क्रैश करके वापस से रिस्टोर करके। नेक्स्ट कर दो। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन है, लेट विंडोज चूज रिकमेंडेड, कि विंडोज करेगा, विंडोज के ऊपर डाल दोगे तो वो सब उठाएगा। मेरा टारगेट क्या है, टेस्ट है, बराबर है ना, सिर्फ वही मेरा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। अगर सब लेना है तो सब भी ले सकते हो, तो वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने का। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मेरा सिलेक्टेड टेस्ट का बैकअप, तो मैं क्या करूँगा, लेट मी चूज। फिर सर नेक्स्ट के बाद क्या क्या बैकअप में आना चाहिए, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया ना, तो मुझे टिक करना पड़ेगा। मुझे यूज़र चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो मुझे सी ड्राइव के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर जो टेस्ट है वही सिर्फ चाहिए, तो मैं इसको एक्सपार्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं यूज़र एक्सपार्ट करूँगा, यूज़र को एक्सपार्ट करने के बाद PC 0 करूँगा, फिर उस पर डेस्कटॉप को एक्सपार्ट करूँगा और वहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये टेस्ट। एक ही फोल्डर है इसके लिए, बराबर, एक ही फोल्डर है। मैंने पूरे इंटायर सिस्टम में क्या सिलेक्ट किया, सिर्फ टेस्ट, उसका ही यही मैनुअल बैकअप होता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल का चाहिए तो, और सब चाहिए तो सब कर सकते हो। अच्छा, ये मैं कैंसिल करता हूँ। इसके पहले शेड्यूल वाला कहाँ पर है वो देखना था मुझे, है ना, आपको शेड्यूल वाला भी देखना था कि शेड्यूल कहाँ से होगा। देखो, सेव ऑन नेटवर्क लोकेशन, फिर ये सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर ये भी किया। अच्छा, वही चीज़ आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए था। क्या बोल रहे हो, वो विंडोज का ऊपर का विंडोज का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। आप अगर करोगे तो फिर हार्ड ड्राइव बदली करो ना, ऐसा बोलने का मतलब है, एरर आ जाएगा वो। अगर आप छोटा हार्ड ड्राइव लेकर के बड़े डेटा का बैकअप लोगे तो एरर आ जाएगा, कंप्लीट नहीं, जैसा वहाँ पर हो रहा है। जैसे जैसे कि हाँ बोलो ना। हमने डिलीट किया 1 साल पहले, हाँ, और अभी मुझे बैकअप चाहिए तो ले सकते हैं क्या? सॉरी फिर से मैंने बोलो। 1 साल पहले डिलीट कर दिया था अपने डेटा। हाँ, अभी मुझे बैकअप चाहिए तो वो मिल जाएगा? एक सेकेंड, 1 साल पहले आपने बैकअप लिया था? नहीं लिया। डिलीट करने के बाद फिर कैसे से आएगा? हाँ? अभी डिलीट किया था, तब कैसे नहीं होता? पहले बैकअप लेना होता है, फिर डिलीट करना होता है। आप डिलीट बिना बैकअप लिए डिलीट कर दोगे तो फिर नहीं मिलेगा ना। ठीक है, रुक जाओ, अभी आपके सवाल का जवाब अभी आएगा। तो पहले मैं बैकअप चालू कर दूँ। शेड्यूल बैकअप मुझे नहीं दिख रहा है तो समझाता हूँ, मेरे को टेंशन मत लो। डेस्कटॉप टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया।
फिर नेक्स्ट किया। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है कहीं पर शेड्यूल ऑन, देखो दिख रहा है हाँ ऑन डिमांड चेंज शेड्यूल। अगर मैं ये अभी शेड्यूल कर दूँ, यहाँ पर टाइम डेट सिलेक्ट कर दूँ, देखो ये रहा कब लेना है, रन मंथली, लास्ट डेट कितने बजे इतने बजे सब सेट करना ये है। जितना टाइम सेट करें उधर जब वो तक टाइम लगी पे, बैकअप हाँ, में। तक नहीं, उस दिन हर वक्त होना है। अभी कैसा लिखा है यहाँ पर मंथली, ठीक है। यहाँ पर डेली भी ऑप्शन रहेगा, देखो वीकली डेली। तो डेली करोगे तो हर दिन बैकअप होगा, वीकली होगा एक हफ्ते में एक बार रन होगा, मंथली करोगे तो महीने में एक बार बैकअप होगा। अपने हर आप चीज का बैकअप होते रहेगा ना आप डेली जो करके। सिलेक्ट करोगे, मैंने टेस्ट सिलेक्ट किया ना तो सिर्फ हाँ। टेस्ट का बैकअप होगा। इंटायर सिस्टम का ले लो तो इंटायर सिस्टम का बैकअप होगा। सर उसमें टैक्स अभी सर वो पेन ड्राइव नहीं करा तो किसमें होगा बैकअप? नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। आपका क्या सवाल था? सर टेक्स्ट में जैसे कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हाँ, वाटर टेस्ट के अंदर जो डालोगे जैसे वो दिन आएगा वो बैकअप कर लेगा। डिलीट कर दोगे तो वो निकाल देगा। तो डेली कराएगा सर तो डेली हर दिन बैकअप होगा। तो इसमें का क्या बोलते वीकली मतलब डेली करेंगे हम लोग वीकली कपड़े लेते नहीं हैं, वीकली लेते हैं। तो लोड आता है ना मंथली के लिए। हाँ, हर दिन करोगे तो सिस्टम बिजी रहेगा ना, फिर कभी उसको स्लो ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा, बैक एंड में चलता रहेगा, इसलिए वीकली लेते हैं हम लोग। वीकली लिया और कभी भी हमने पेन ड्राइव डाला तो अपने आप वो रिस्टोर आपको पता है ये डेट को होने वाला तो पेंडल लगा देगा, तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। तो फिर सर फिजिकली और सर पेन ड्राइव वगैरह अपने आप पकड़ वही लेगा। हम बोले ना वर्किंग आवर में ही करेंगे, जब वो 10 बजे से 9 बजे सिस्टम चालू होगा वो टाइम सेट करेंगे। अब सिस्टम बंद है तो आप नेगेटिव सवाल कैसे पूछ रहे हो? पेन ड्राइव निकाल दे तो बैकअप होगा क्या? टाइम अलग सेट कर दिया, नहीं होगा, बैक एंड में अपना करता रहेगा, इतना नहीं होता है। ये अपने आप वो पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लेगा। पेन ड्राइव डिटेक्ट है, जी ड्राइव गया था, जी ड्राइव, अब मान लो पेन ड्राइव बदल के मैंने हार्ड ड्राइव लगा दिया तो हार्ड ड्राइव में बैकअप कर देगा वो जो सिलेक्ट किया सोर्स वो अवेलेबल, जी ड्राइव अवेलेबल होना चाहिए। जी ड्राइव आया था ना वहाँ पे, क्या था CDE लिखा था ना, जो भी लिखा था वही ड्राइव लेटर अवेलेबल होगा तो उसमें बैकअप कर देगा वो। इतना जल्दी भूल गए? क्या करो ना वैसे। पीछे नहीं होता है चेंज सेटिंग। ये देखो क्या लेटर है उसको, ई है। मैंने ये निकाल करके इनका ड्राइव लगा दिया ओम जी का, ओम जी को ड्राइव लेटर ई चला गया, ई में बैकअप मार देगा वो अवेलेबल होना चाहिए। सिलेक्ट करते वक्त मैंने ई लिया है, जिसको ई चला जाएगा उसके डेटा में मैंने लिख दिया ना ई ड्राइव में बैकअप लेना है। अगर मैंने वो बदल करके हार्ड ड्राइव लगा दिया तो हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव लगा दिया, पेन ड्राइव, DVD रोम लगा दिया, DVD रोम, वो ड्राइव ढूंढ के उसमें राइट कर देगा वो, बस। सर करिए सर टाइम हाँ कैंसिल कर दूँ? नहीं सर मतलब कोई भी ई ड्राइव कोई भी हो सर है ना। अरे डी के बाद ई आएगा ना, वो कोई भी हो। जैसे कि हार्ड ड्राइव का कोई वॉल्यूम बनाया सर, हार्ड ड्राइव अपने जैसे श्रिंक करके बनाया उसमें भी कर दिया। उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको अवेलेबल हुआ ई ड्राइव बस हो जाएगा। आज मेरा पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव भी यूज करेगा वो। अगर वो नहीं रहेगा एरर आ जाएगा, बैकएंड में एरर आके वैसा पड़ा रहेगा, वो भी आपको पता नहीं चलेगा एरर आया। मैं देखो एरर आया क्यों? क्योंकि यहाँ इधर आया हार्ड ड्राइव नहीं मिला, नेटवर्क लोकेशन सिलेक्ट किया था, नेटवर्क लोकेशन अवेलेबल नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। या जिसका बैकअप ले रहा है वो फाइल ही मैंने जितनी बार के लिए डिलीट कर दिया, तो बैकअप अभी टेस्ट को मैंने बैकअप में सेट किया शेड्यूल में और टेस्ट को डिलीट कर दिया, तो बैकअप किसका करेगा वो? नहीं होगा ना, सीधी सी बात है, तो नहीं करेगा वो बैकअप। नेक्स्ट वीक सर अभी बैकअप लेगा ना। हाँ, वो पूरे हफ्ते में जितना काम हुआ है मैंने सैटरडे का रखा है, सैटरडे ले लेगा वो, फिर एक हफ्ता काम करो फिर सैटरडे ले लेगा। तो ऐसे महीने का करो तो महीने का, डेली करो तो हर दिन बैकअप बट होगा। हमें सर वो टेस्ट में डालना तो पड़ेगा अपने को सब। नहीं करोगे तो भी वो बैकअप ओवरराइट करता रहेगा। मतलब हमने टेस्ट में कुछ बनाया नहीं तो हाँ, तो भी वो बैकअप करके सर, छोड़ पहले का जो है वो करते रहेगा, उसको वो टास्क असाइन हो गया है, वो टास्क करते रहेगा, तुम चेंज करो या मत करो। और सर वीकली किया है और फिर 2 दिन काम किया बाद उसके बाद नहीं चाहिए तो डिलीट किया तो भी होगा वो। सवाल देखो, आप सवाल बराबर नहीं किए। एक हफ्ते का बैकअप है, 2 दिन काम किया, बाकी 4 दिन मैंने काम किया, वो जो 2 दिन काम किया ना वही फिर होगा। डिलीट कर दिया 2 दिन के बाद डिलीट कर जाओ भाई। तो जो मतलब लास्ट चेंजेस है ना, जैसे फ्राइडे तक का मैंने मान लो मंडे काम किया वो हो गया, ऐड ऑन हो गया, मंगलवार काम किया ऐड ऑन हो गया, बुधवार को मैंने डिलीट कर दिया, फिर फ्राइडे को मैंने नया ऐड ऑन किया, तो जो डिलीट है ना वो नहीं होगा, जितना चेंजेस है वही ऐड ऑन होगा, समझे? डिलीट हो गया तो वो गया डिलीट हो गया। लेकिन अगर वो पिछले वीक का है अपडेट, जैसे मैंने बोला उसके अंदर मेरे पास
ABC, MNA, ठीक है, MNC, MNC, ऐसे 3 फोल्डर है। मैंने ABC में काम किया, MNA में काम किया, इसके पहले बैकअप हुआ है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं। बराबर क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसमें काम किया, इसमें काम किया और इसको डिलीट कर दिया। अब जब सैटरडे को बैकअप होगा तो उसमें ये दोनों रहेंगे, लेकिन इस वाले बैकअप में MNC मिल जाएगा। तो अगर मैंने ये वाले में रीस्टोर मारा तो मुझे MNC मिलेगा, ये वाले में रीस्टोर मारा तो मुझे ये ही मिलेगा। हर दिन बैकअप हो रहा है ना, तो मेरे पास 2-4 दिन का बैकअप तो दिखाएगा, तो वो उसमें, और वीकली है तो पिछले वीक का भी पड़ा रहेगा, तो उधर से बैकअप उठा लोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेरे को 2 ही मिलेगा। हफ्ते में आप जितना चेंजेस करोगे लास्ट डे में वही आएगा, लेकिन उसके पिछले वाला भी आपने लिया हुआ है तो पिछले वाला भी मिलेगा। वीकली कितने, मतलब कितने वीक तक दिखा जाएगा? 4 वीक तक हार्ड डिस्क में जगह है तो वो तब तक उसको डिलीट नहीं करता है, जहाँ जगह खत्म होता है फिर वो पीछे का डिलीट करना चालू करता है। और बिल्कुल कैमरे के जैसा। कैमरे में जैसा 2 महीने का रिकॉर्डिंग होता है, 3 महीने का रिकॉर्डिंग होता है, तो वो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। फिर कैपेसिटी हुआ हार्ड डिस्क, अब वो रिकॉर्ड करते जा रहा है, एक दिन तो हार्ड डिस्क भर जाएगा ना, तो पुराने डेट को डिलीट करता है, नए डेट का डालता है, ऐसा करता है। समझे? चलो ओके, ये करते हैं अभी, नहीं तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा। कितना 10 यही बजा दिया सवाल पूछ के, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आज बता दो कल करवा तो कल फिर सवाल आएगा। कल आओगे? नहीं कल वैसा नहीं, वो कल भले वो छुट्टी है, भाई मैं जब भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब आप सवाल करोगे, हर दिन नया सवाल रहेगा। तो मैं दे रहा हूँ ना जवाब, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ले लो जवाब, और क्या, कुछ स्लो होगा और कुछ नहीं। ठीक है, लेट मी चूज सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे नेक्स्ट किया, और फिर उसके बाद मुझे जो चाहिए वो C ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर PC01, PC0 के अंदर डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट, सिर्फ टेस्ट किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिर उसके बाद देखो ये बैकअप हो रहा है, फिर यहाँ पर सेव सेटिंग एंड रन बैकअप, ये कर दूंगा तो शेड्यूल काम नहीं करेगा। शेड्यूल में आपको चेंज शेड्यूल करना पड़ेगा, वो आप डिसाइड कर लो कैसे, और फिर रन कर दो, तभी रन नहीं होगा। अभी मुझे इमीडिएट चाहिए तो मैंने ये किया था, अभी बैकअप होने के लिए तैयार है। देखो आएगा, देखो चालू हो गया बैकअप प्रोग्रेस, तो ये फंक्शन के अंदर बैकअप कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करो तो ऐसा बड़ा सा हो जाएगा। अभी सोचा था कितने GB का था? 240 GB का था, तो कम से कम 3 मिनट लगेगा। पेन ड्राइव के स्पीड ऊपर से मैंने 2.0 में लगाया तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये मैंने उस पर व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो इससे बड़ा हो गया। अब एक क्लोज कर दोगे कोई बात नहीं, चलता रहेगा, लेकिन स्टॉप नहीं करना। वहाँ पे स्टॉप भी ऑप्शन था, मतलब व्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टॉप बैकअप, ये नहीं करना। अच्छा, अब बैकअप होने के बाद पेन ड्राइव में मेरे पास बैकअप आ गया। ये पेन ड्राइव में इनको दे दूँ, ये भी रिस्टोर कर लेंगे, इनको दे दूँ, ये भी रिस्टोर कर लेंगे, इनको दे दूँ, कोई भी रिस्टोर कर लेगा। बराबर, ऐसा नहीं है कि मैं ही रिस्टोर कर सकता हूँ। अब मैं टेस्ट को डिलीट कर दूँगा ना तो रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने जो टेस्ट को डिलीट किया बैकअप वेरिएबल है तो मैं रिस्टोर नहीं कर सकता। सुना आपने ओम जी, आपके लिए बोला था। बट आप ये- इसको लॉक लगा सकते हैं। बीट लॉकर वो आगे प्रैक्टिकल। बट सर दूसरे के मोबाइल में, सर दूसरे के PC में लेके वो कॉपी करना पड़ता है। रिस्टोर ही ऑप्शन है, कॉपी नहीं। कॉपी नहीं आता है। सर ये मैनुअल था, लोकल था ना हार्ड पेन ड्राइव का, नेटवर्क वाला अभी होता। बताऊंगा ना, मैं बोला ना, मैं तो लिस्ट दे दिया ना, बताऊंगा। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ खत्म हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ ना बताऊंगा। अभी एक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आप नया कहानी बोल रहे हो, तो ये एक 1 by 1 ही कर सकते हैं ना। इसके बाद बताओ। इसके बाद बताऊंगा, नहीं बताइए। हाँ बोलो। वीकली बैकअप लेते हैं, हाँ। तो मतलब वो दिन वो लगाना भूल गया, मतलब तो नहीं होगा फिर। वो अगले हफ्ते लगा। हाँ हो जाएगा, पूरा बैकअप ले लेगा। ले लेगा, पिछले भी और दोनों वीक का एक साथ हो जाएगा। दोनों week एक साथ। हो जाएगा। आपने उस दिन सिस्टम बंद कर दिया, जिस दिन मेरे को बैकअप लेना है उस दिन सिस्टम बंद है, वो नहीं करना होगा। मतलब लगाने को नहीं, मतलब नहीं। अगले हफ्ते अगले हफ्ते होगा फिर। और उसमें से 2-4 फाइल मैंने डिलीट कर दी। अरे खत्म हो गया, वही सवाल है, जो डिलीट है वो खत्म। देखो मैं पिताजी को भी पता चल गया कि बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, देखो कंप्लीट हो गया बैकअप प्रोसेस कंप्लीट है ना, चल रहा है। अच्छा कंप्लीट देखो हो जाएगा। हाँ फिर सक्सेसफुली कर लिया, विंडोज बैकअप हैज बीन सक्सेसफुली लिख दिया, बराबर। और ये मैं कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पर मेरे पास बैकअप अवेलेबल है, ये पेन ड्राइव मैंने निकाल के रख दिया। पेन ड्राइव में बैकअप आ गया, कैसा दिखता है अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे।
ये बैकअप आ गया मेरे पास, मैंने ये रख दिया। अब बंदा काम कर रहा है, एक्सीडेंटली ये डिलीट हो गया, एक्सीडेंटली ये डिलीट हो गया, मैंने सिर्फ डिलीट किया। रिसाइकल बिन में कुछ है, देखो एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, एम्प्टी कर देते हैं, कुछ वो वेब वाला है, ठीक है। अब टेस्ट फाइल मेरे पास है कहीं पर नहीं है, सिर्फ डिलीट किया, कंफर्म रिसाइकल बिन भी ओपन कर दिया। लेकिन डिलीट होने के पहले मेरे पास क्या था, बैकअप था, बराबर है ना, इस पेन ड्राइव में बैकअप था। अब मेरे को जो उस पर काम कर रहा था वो बोला अरे मेरा टेस्ट फाइल में ये था, इसने डिलीट किया रहेगा, नहीं मैं तो डिलीट करता ही नहीं, तो वो डिलीट हुआ है, बट फाइल तो नहीं मिल रहा ना। हो सकता है वायरस अटैक हो गया, मुझे सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ गया, कुछ भी हो सकता है ना, बट मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। अब ये बैकअप मैं वापस डालूंगा। अब रीस्टोर का टाइम है कि रीस्टोर कैसे करते हैं, देखते हैं बैकअप के अंदर क्या दिख रहा है। पीसी का नाम दिखता है क्या, देखो PC01 दिख रहा है, और फाइल पता चल रहा है कैसा है, कुछ दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है कुछ, बट बैकअप पीसी के अंदर। इसके लिए हम ऐसा लेते हैं, अगर किसी को मिल गया जिसको बैकअप का नॉलेज है वही इसमें से बैकअप ले सकता है, नहीं तो कोई बैकअप नहीं ले सकता है, बराबर। तो आप क्या पीसी करोगे तो PC02 आएगा, आपका पीसी करोगे PC03 आएगा, सेम नाम का अगर मिल गया तो ओवरराइट हो जाएगा, बट उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा तो नया फाइल प्रोड्यूस हो जाएगा, समझे, क्लियर हुआ। बिन फाइल है, उसी का तो सपोर्टेड फाइल है, उसी वजह से तो रन होगा, वो लॉन्च होगा, सब सपोर्टेड फाइल है, ठीक है। अच्छा अभी टाइम है मेरे को टेस्ट को वापस लेकर आने का, तो उसके लिए हम वापस जाएंगे कंट्रोल पैनल में। इससे सिंपल तरीका तो कॉपी करके डाल लो ऐसा। मैंने ये लाइन बोला था ना, बोला था कि नहीं आकाश, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, सब लोग करते अलग बता रहे हैं। सिंपल तरीका कुछ भी है। देखो आपके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉपी नहीं करवाते, वो बोले विंडोज बैकअप यूज करो, तो आप बोलेंगे मेरे को तो कॉपी पेस्ट सिखाया था। मैं बोलना रोज पेन ड्राइव में बट सर ये एक दो के लिए कॉपी पेस्ट ही है, पूरा सिस्टम निकालना पड़ेगा तो थोड़ी। अभी बैकअप का असली वाला फीचर बताऊँ ना, तब देखना हो जाएगा। ये तो फाइल फोल्डर है, ये तो कॉपी पेस्ट भी करके रख सकते हो, लेकिन मुझे वो नहीं बताना ना, तो अगली बार मतलब मैं आप बोला जाए तो अगली बैक में आप बताना कि कॉपी पेस्ट इज अ बैकअप। कॉपी पेस्ट बैकअप नहीं होता है, बैकअप यही होता है। हम कॉपी पेस्ट बैकअप मान के चलते हैं कि ऐसा तरीका होता है, कर लेना आप, कॉपी पेस्ट कर लेना प्लीज़, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेप को फॉलो करती है वही करो। इस ऑर्गेनाइजेशन यही स्टेप फॉलो करती है, वो नहीं फॉलो करती कॉपी पेस्ट, वो टेम्परेरी चार्ज के लिए किसी को कॉपी करके देना है तो दे दिया, ये सब हो जाता है, बट बैकअप यही तरीके से होता है। ये तो मुझे भी पता है वो कॉपी पेस्ट बैकअप, मैं मेरे ऑफिस में कॉपी पेस्ट नहीं करता, हमारे यहाँ बैकअप नहीं यूज़ होता है, हार्ड डिस्क लगाते हैं हम, सीधा बैकअप ले लेते हैं, एक महीने में एक बार सबका सिस्टम ही कॉपी कर लेता हूँ, बस। नहीं करता हूँ मैं ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो कभी किया ही नहीं किसी ने, लेकिन हर जगह ये हालत नहीं है, तो जैसा जहाँ काम है वैसा, मैं सजेशन भी नहीं देता, मैं अकेला रहूँ तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ ना, सामने लगा अरे काय के लिए अपना तकलीफ बढ़ा रहा है, जैसा चल रहा है चलने देना, आप ये डालो हर ऑफिस में सुनिए, काय के लिए तकलीफ बढ़ा रहा है, जैसा चल रहा है चलने देना, अगर वो आता है अपना करना तो नहीं करना है, पगार बढ़ जाएगा क्या, नहीं वही मिलना है, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करो, वो जो बोले ना, जो आपके साथ रहेगा पुराना बंदा ऐसा ऐसा होता है, हाँ ठीक है मैं भी ऐसे ऐसे करूँ, एकदम नंदी बैल बन जाने का, हाँ जो बोला हाँ ठीक है। कुछ दिमाग कभी किसी को नहीं देने का, सीख के ले लो, कर लो, अपने डेटाबेस में ऐड करके रखो, जब फंसोगे ना तब अपना जलवा निकालेगा, ऐसा करते तो नहीं होता, लो देखो करके निकलता, ठीक है समझे। कभी किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, जहाँ जिस जगह पे जाओ वैसा बन जाओ, आप सुधारने बैठेगा ना तो दुनिया का सबसे बड़ा गलत आदमी आप ही है, कोई और नहीं, फिर दुश्मन बन जाओगे आप सबके, बोलेगा अरे बहुत शाड़ा बन रहा है, ऐसा ऐसा डालोगा था सुनने के लिए, समझे। चलो ठीक है, रीस्टोर कर लेते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर विंडोज बैकअप रीस्टोर, सेम प्लेस में आ जाएंगे, और यहाँ पर कहीं पर रहेगा रीस्टोर माय फाइल, ऐसा कुछ रहेगा, देखो रीस्टोर माय फाइल, ये दिख रहा है, ये सिलेक्ट करता होगा, बराबर। उसके बाद लिखा है ब्राउज फॉर फाइल, ब्राउज फॉर फोल्डर, मेरा क्या था फोल्डर था ना, फोल्डर। अगर उस फोल्डर में से पर्टिकुलर फाइल मेरे को खाली रीस्टोर करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा मैं,
जैसे उसमें एक फाइल था मेरे ख्याल से स्टैटिक राउटिंग, वो खाली रिस्टोर करना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन इस पर हम आएंगे। अभी हमको इंटायर फोल्डर रिस्टोर करना है, बराबर। तो मैं करूँगा ब्राउज फॉर फोल्डर, सिलेक्ट करता हूँ, देखो पकड़ लिया उससे किंगस्टन ई ड्राइव, उसको सिलेक्ट किया, यूज़र सिलेक्ट किया, पीसी सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप, और ये रहा मेरा टेस्ट ऐड फोल्डर कर दिया मैंने। तो सर डायरेक्ट अगर वो कर देंगे तो क्या कर लोगे डायरेक्ट? जैसे सेलेक्ट वो पीसी के अंदर होना है। वो फोल्डर के अंदर 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 आपको बैकअप रिस्टोर होगा, वो पूरा फोल्डर ही रिस्टोर टाइम होगा। लगेगा। मुझसे डिमांड किसकी करी गई है? टेस्ट की। तो फिर मैं वो पूरा PC01 क्यों करूँ? आप कर सकते हो, पहला मेन फोल्डर भी सिलेक्ट करके कर सकते हो, बराबर। फिर यहाँ पर मेरे पास है नेक्स्ट, और देखो क्या लिखा है, इन द ओरिजिनल लोकेशन, मतलब पहले जो फाइल डेस्कटॉप पे था वहाँ करना है, या आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि एक हफ्ता पहले क्या था अभी क्या है, मतलब कुछ चेंजेस देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो सेकेंड ऑप्शन से। तो वो हम करेंगे थोड़ी देर में, अभी तो हमारे पास डेटा ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं इन द ओरिजिनल लोकेशन, तो डेस्कटॉप पे टेस्ट अपने आप आ जाएगा। मीनिंग पता चला दोनों का, इन द ओरिजिनल लोकेशन एंड ब्राउज फॉर लोकेशन, ठीक है। तो रीस्टोर कर देते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लेगा और डेस्कटॉप पे सारे फाइलें फोल्डर आ जाएंगे। अच्छा, ये पेन ड्राइव आपको मिला, आपने लगाया, आपको उसमें फाइल या फोल्डर का नाम प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, वो डेटा आप आइडेंटिफाई अभी सर रिस्टोर किया, हाँ रिस्टोर किया बस खत्म। तो अभी पेनड्राइव में कुछ रहेगा क्या? रहेगा ना भाई, ये पेन ड्राइव आप ले लो, आप भी रिस्टोर कर लो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगा, रहेगा। रिस्टोर मतलब ये रिस्टोर करने के बाद डेटा डिलीट कर दो, आप सेटिस्फाइड मतलब नहीं मूव नहीं ना? पेन ड्राइव में भी डेटा है सर, हाँ पेन ड्राइव में डेटा है अभी भी है, फिर से मैं डिलीट कर फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ, बार बार रिस्टोर कर सकता हूँ, जब तक पेन ड्राइव से pen drive है, हटाएंगे, तब तक है। जब तक पेन ड्राइव में हटाएंगे नहीं जब तक रहेगा। हाँ, फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक रहेगा। अभी मैं फॉर्मेट करता हूँ तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर रिस्टोर नहीं होगा। देखो सारे फोल्डर वही है। अच्छा देखो, अब मुझे किसी ने बोला भाई यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग का खाली बैकअप ले लो, मेरे पास स्टैटिक राउटिंग का फाइल नहीं मिल रहा है, किसी ने मुझे ये बोला, बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो रहेगा ही, एक और कॉपी अनदर लोकेशन पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैच करके देखो हाँ क्या डेटा डिफरेंस आ रहा है, तो पता चल जाएगा क्या डिलीट है, समझे। जैसे कि मेरे को पर्टिकुलर फाइल चाहिए तो वापस हम रीस्टोर पे जाएंगे, रीस्टोर माय फाइल, और पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया था, फोल्डर, अब फोल्डर नहीं, अब फाइल सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज फाइल, इसके अंदर गए, 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 मुझे फाइल क्या चाहिए, स्टैटिक राउटिंग, ये वाला ऐड फाइल कर दिया, ये फाइल करेगा, पहले इंटायर फोल्डर था, अब सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल करेगा, नेक्स्ट करेगा। अच्छा अभी मैंने इन द ओरिजिनल लोकेशन किया तो वो ओवरराइट कर देगा, मतलब पुराना वाला डिलीट करके नया पेस्ट करेगा, मुझे वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे बाहर ही कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे बाहर ओके कर देता हूँ, और ये रिस्टोर, और ये फिनिश। एक ही फाइल था, केबी में था, इसलिए फटाक करके हो गया। देखो यहाँ पर आ गया, कर पाओगे, क्लियर है ना। सेम फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, सर एक काम करिए, वो डेली बैकअप का लगा के, और इसमें जैसे सर कोई टेक्स्ट में कोई फाइल वो करिए, या आप कर लो ना, ट्राई कर लो ना, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ ना, कर लो ना, मैंने कहा मना किया, नहीं होगा तो मैं करके देता हूँ ना। मैं समझ गया आप डेली करने बोल रहे हो, तो ये हम सुबह 9 बजे ट्राई करेंगे, जब आएंगे ना हम लोग 9 बजे, आज के 9 बजे करना पड़ेगा। डेली करके डॉट हम लोग 9:30 पे लगाएंगे, हो जाएगा। वो शेड्यूल बैकअप देखना चाहते हैं, शेड्यूल बैकअप होता है नहीं, एक बार आप ट्राई कर लो, नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। अभी नेटवर्क लोकेशन देख ले हम लोग, हाँ ठीक है। नेटवर्क लोकेशन ये सबसे पहले आपके पास नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसके मेरे पास इसका एक बैकअप इसके अंदर है, बराबर है। मैं थोड़े फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, मैं थोड़े फाइलों को डिलीट कर देता हूँ, बराबर। अब मेरे को किसी ने बोला कि मुझे पुराना डेटा चाहिए, टेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं रिस्टोर करूँगा टेस्ट एज अनदर लोकेशन और कंपैरिजन करके देखूँगा, तो मुझे डेटा मिल जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, नेटवर्क लोकेशन पे इसका बैकअप लेना है, ओके। तो नेटवर्क लोकेशन में सेम प्रोसीजर, एक सिस्टम कोई जो इंटरनेट चल रहा है, किस पे चल रहा है, आपके सिस्टम में चल रहा है, एक फोल्डर बनाओ डी ड्राइव में, पहले मेरे को नेटवर्क लोकेशन तो रेडी करना पड़ेगा ना। अच्छा रुको, मुझे ना नॉर्मल डेस्कटॉप पे नहीं बढ़ाएगा, कैसा मतलब सर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर का अभी मेरे पास तो नेस नहीं है ना,
कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक मिनट इधर देखो, वो बाद में देखो, बाद में करो, इधर देखो, सब मुझे देखो। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, डेटा ऑफ लोकेशन में हमको नेस्ट चाहिए, अभी नेस्ट तो है नहीं मेरे पास, तो मैं डेटा ऑफ लोकेशन कहाँ से लाऊँ? तो किसी सिस्टम में हम फोल्डर बना करके उसको शेयर कर देंगे, तो वैसे ही डेटा ऑफ लोकेशन मिलता है। मैं वहाँ पर अपना डेटा, मतलब मेरा जो डेटा है कहाँ पर होगा, इनके सिस्टम, फिर रिस्टोर करना है उसी सिस्टम से मैं रिस्टोर करना, तो मुझे नेटवर्क लोकेशन चाहिए। तो हमने शेयरिंग पढ़ा है, मुझे याद है मैंने शेयरिंग बताया था, किसी चीज़ के लिए मेरा पीसी एक्सेस कर रहे थे हार्डवेयर के टाइम पे, तो वही ध्यान में रख के एक फोल्डर बना दो डी ड्राइव में आकाश नाम का, Printer उसको के। राइट क्लिक करो और शेयर कर दो, ठीक है? आकाश नाम का फोल्डर बनाओ, राइट क्लिक करो और शेयर कर दो। डी ड्राइव में बना दो ना, जगह है डी ड्राइव में कब्जा 2 GB, लोकल लिंक, हाँ वही वही सी है खाली, उसके बाद डी नहीं है। अच्छा इसमें चलेगा, सी में बना दो ना, डी वो शेयर कर दो। तो मैं बनाऊँ, इंटरनेट चल रहा है तो ही बनाऊँ, कोई भी बनाऊँ। बना दिया फोल्डर, फोल्डर को राइट क्लिक करो, गिव परमिशन, गिव एक्सेस टू, गिव एक्सेस या गिव परमिशन। हाँ, उसके अंदर एवरीवन को सिलेक्ट करो, स्पेसिफिक भूल गए आप, स्पेसिफिक, उसमें एवरीवन ड्रॉप डाउन से ऐड करो, करेंगे, थोड़ा भूल गए, ऐड आगे एवरीवन, रीड राइट का परमिशन दो, उधर नीचे देखो, रीड राइट का एवरीवन में, रीड राइट, ओके, शेयर कर दो। अच्छा वहाँ क्या पाथ आएगा बताना, ओके, क्या लिख कर आ रहा है? Yes कर दो, यस कर दो, यस, हाँ रुको, अभी वो नीचे क्या नाम लिखा है, पीसी का नाम, बहुत बड़ा नाम लिखा है ना? नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, आईपी बता दो, आईपी से एक्सेस कर लेते हैं, वो नाम बदलना पड़ेगा, मुझे आईपी बता दो, आईपी क्या है? विंडोज आर CMD, उसमें लिखो आईपी कॉन्फिग, भूल गए, सब भूल गए, ये सब बताया हुआ है। मुझे एक ही फोल्डर चाहिए किसी एक का जिसमें मैं बैकअप रख सकूं। बार बार नहीं करते हो ना, मैं तो देखो कुत्ता आदमी हूँ, मेरे को तो रोज का काम है, आपको रोज का काम नहीं है ना, सीखने वाले को कहाँ रोज का काम रहेगा। आईपी पता चला? नहीं पता चला तो ग्राफिक ले जाओ, nCTA.cpl, आईपी कॉन्फिग एक साथ, स्पेस मत दे बोल, अरे आईपी के बाद स्पेस मत दे भाई, मत करो ऐसा, मत करो, अगर फ्री टाइम मिलता है ना तो सब रिवाइज करो। क्लियर बता देता हूँ, मैं कभी गायब हुआ तो मैं बोल दिया मैं नहीं आ रहा हूँ, आप आके प्रैक्टिस 104 सर, 104, ठीक है। विंडोज आर //192.168.0.104 बराबर यही है ना? ठीक है, एंटर कर देते हैं, नहीं हो रहा है। विंडोज आर पिंग करके देखते हैं, CMD पिंग 192.168.0.104 रिप्लाई आ रहा है, तो होना चाहिए ऐप कनेक्टेड है। टाइम लगेगा, फायरवॉल चेक करो जरा, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल.cpl करो उसके अंदर, हाँ पिंग से कनेक्टिविटी पता चलती है ना, भूल गए आप, नीचे में मैसेज आएगा तो नीचे पिंग उधर नहीं, उधर फायरवॉल
सर ये ऑप्शन आ रहा है। क्या बोल रहे हो? क्या सवाल है आपका? सर शेयर किया देखिए ना। क्या आईपी बोलो? सर भाई डेस्कटॉप का नाम जो है बहुत बड़ा आ रहा है। रीनेम नहीं किया इसके लिए। आपका आईपी बोलो ना। मेरा सर हाँ 128 डाल के 128 है। अच्छा ये कुछ और भी आ गया फायरवॉल का। मेरे को किसी का एक्सेस नहीं मिल रहा है। PC03 कौन है? 123 यही रहेगा। ऐसे इसका रहेगा। देख लेते हैं नेटवर्क से चेक करो। हाँ बोलो। मेरे को किसी का ही एक्सेस नहीं मिल रहा है। 118 है सर। कितना है? 118 डिस्क। अच्छा किसका था? PC03 का आया। क्या है देखो 01 02 03 आपका ऐसा है। नाम यहाँ पर क्या रहेगा? इसका है, इसका है। आकाश का है। तो PC03 दिखाएगा। अरे तो मेरा कनेक्ट करना। इसी का तो अभी थोड़ा टाइम लिया बता रहा है। मेरा चलेगा। कि क्या था आपका आईपी आकाश? 118 104 था आकाश का। 118 एक काम करो दिस पीसी पे राइट क्लिक प्रॉपर्टी करो चेक करो क्या है। सर ये विकास का हो रहा है क्या? पीसी जी क्या लिखा है? पीसी आपका चेक करो श्रेयस। पीसी राइट डेस्कटॉप 9E नहीं वो मत पढ़ो मत नहीं है ना। PC 03 लिखा है तो खत्म बात। आपका वो शेयरिंग हो रहा है। इसका विकास का हो हो रहा रहा है है। देखिए कर रहे हैं। मेरे भी यहाँ भी खुलने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सेस हो रहा है ना इसके लिए। क्या लिखा है देखो PC 0 हाँ रुको आपका ही एक्सेस होता है। यूजर नेम क्या है उसका देखो? फैकल्टी है क्या? हाँ ठीक है फैकल्टी से करना पड़ेगा। लॉग ऑफ करो ना ऑल टैब को लॉग ऑफ करो फैकल्टी से साइन इन करो। इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हो रहा है कोशिश कर रहा है रिट्राई करने की कोशिश कर रहा है। सेट डाउन ऑल टैब पर दबाओ साइन आउट करो। ऑल टैब साइन आउट करो। अभी उसके बाद फैकल्टी से लॉगिन लो। रिफ्रेश करिए सर उसको। नहीं हो रहा ना रुक मैं क्या कर तो आ गया देखो आ गया। क्या है यूजर नेम? ये 104 इसका आ गया है सर। 104 आपका ना तो फैकल्टी है ना हाँ किसी का भी हो जावे। ABC 123 है ना आकाश आ गया। ठीक है चलो मिल गया आकाश का मिल गया। थोड़ा टाइम लगा बट शेयरिंग में मिल गया। तो एक्सेसिबल है या नहीं वो भी प्रॉब्लम है कि नहीं? देखो एक्सेसिबल है। ये मेरा नेटवर्क पाथ हो गया। मतलब मेरा बैकअप कहाँ रहेगा? यहाँ पर। कैसे प्रोड्यूस चाहिए आप? हाँ कहाँ पे देख रहे हो? ऊपर देखो हाईलाइट किया है। ये मेरा नेटवर्क पाथ हो गया। फैकल्टी यूजर नेम और पासवर्ड उसका है। बराबर क्लियर हो गया यहाँ तक? कहाँ से मैंने किया? एक शेयरिंग सिस्टम ले लिया। देखो आकाश का वापस खुल गया। देखो अभी फटाफट जितनी बार मैंने एक्सेस किया है ना वो सब खुल गया है। और टाइम लिया ये हमारा पाथ है। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। मैंने क्या किया? कॉपी किया। वही टारगेट सेम फोल्डर टेस्ट। अगर कुछ और चाहिए तो और भी कर सकते हैं आप लोग। ये स्टैटिक राउटिंग इसके अंदर डाल देते हैं की बोथ फाइल सर वो ऑप्शन क्यों आ रहा था? क्या ऑप्शन आ रहा था? शेयर कर रहे थे वो ऑप्शन क्यों आ रहा था? क्या शेयर कर रहा था मैं? इधर शेयर नहीं कर रहे थे फाइल तो उसमें नेटवर्क का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा था। टर्न ऑन डिस्कवरी। वो मैं नेटवर्क के बारे में बताऊँ डिस्कवरी क्या होता है। नेटवर्क डिस्कवरी क्या होता है? अच्छा कुछ और फाइल ले लेते हैं कुछ और है। अच्छा एक और फाइल प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है मीटा नाम का। उसके अंदर एक फाइल प्रोड्यूस कर देते हैं न्यू। ठीक है ये मैंने कर दिया उसके अंदर। अभी मैं इसका बैकअप देख ले।
ओम जी जैसे ही फ्री होते हो वैसे ही तुरंत आप लग जाते हो यार, कहाँ से लाते हो इतना पावर? थोड़ा मुंह बंद करना सीखो यार। आवाज आवाज दे रहा लेकिन मुझे दिख तो रहा है ना, पता तो चल रहा है। ठीक है चलो ओके, वापस आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल पे। सेम सेक्शन पे आगे किंगस्टन अभी दिख रहा है, बराबर है। तो मुझे क्या करना है अभी, चेन सेटिंग पे वापस से क्लिक करना है, बराबर। इस बार मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, रीनेम मत करो, कैंसिल कर दो उसको, नहीं तो फिर यहाँ काम अटक जाएगा। कैंसिल कर दो, रीनेम नहीं करना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि फिर वो नाम बदल जाएगा तो रीस्टार्ट होगा, उस बीच में बैकअप चलता रहेगा तो अटक जाएगा। इस केस में दोनों अवेलेबल होना चाहिए, जो बैकअप दे रहा है और जिस सेटअप में बैकअप हो रहा है। ठीक है देखो आ गया। अभी मेरे पास यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगा सेव ऑन नेटवर्क लोकेशन। देख लो यहाँ पर सेव ऑन नेटवर्क लोकेशन, ठीक है। तो आप लोग क्या करने हैं, मेरे सिस्टम में बैकअप रख देगा। मेरा सिस्टम सबको एक्सेसिबल है PC01, बराबर। तो सेव ऑन नेटवर्क लोकेशन। अब वो पूछ रहा है नेटवर्क लोकेशन बताओ, तो नेटवर्क लोकेशन का पाथ हमको वाला 192.168.0./आकाश, बराबर है। कंट्रोल की पेस्ट कर दिया। देखो ये आप ब्राउज कॉपी किए थे क्या सर वहाँ से? हाँ। ठीक है, तो ये आप ब्राउज भी कर सकते हो यहाँ से, या उस पाथ को पेस्ट कर सकते हो। उसका यूजर नेम पासवर्ड, नहीं तो वो रिट्राइव नहीं कर पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो क्या था, फैकल्टी, बराबर है। हाँ। पासवर्ड उसका ABC। Compulsory है, sir। तो कैसे वो अलाउ करोगे वहाँ पर, अलाउ कैसे होगा फिर वो? हमने जब एक्सेस किया तो मुझे डालना पड़ा ना यूजर नेम पासवर्ड। तो जब ये बैकअप रखने जाएगा तो ऑथेंटिकेट कर, किसके भी सिस्टम में रख दोगे फिर ऐसा? तो वो ट्रस्टेड है, इसलिए मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है, ऐसा मानना है। ओके कर दिया, कनेक्टिविटी आ गई, देखो यहाँ पर ऐड हो गया, नेटवर्क लोकेशन आ गया, बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें भी आप शेड्यूल कर लो, जो भी जैसा वैसे ही किया था। बस यहाँ पर यही एक चीज़ था कि पेन ड्राइव की जगह पे नेटवर्क लोकेशन, बाकी प्रोसीजर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद वही हमने सिलेक्ट कर लिया। PCI के अंदर हमारे पास टेस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसी का बैकअप ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। अच्छा ये सर सी ड्राइव क्यों ले रहे थे? सीधा इसलिए लाया, हमको वो OS का भी पूरा बैकअप चाहिए ना, इसके लिए। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया। देखो इंक्लूड इमेज, अगर ये करूँगा तो मेरा पूरा OS का भी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा डेटा भी जाएगा वहाँ पर बोल रहे तो मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, और कुछ नहीं सिलेक्ट है ना, देख लो। हाँ बस वही सिलेक्ट है। फिर मैंने बोला नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यही आ रहा है सी में टेस्ट, और ये बोला सेव एंड रन बैकअप। एक काम करो, चेक करो उसमें कोई फोल्डर प्रोड्यूस हुआ आकाश में, खाली ओपन करके देखो। होगा तब तो सर। होगा ना, चालू हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ आ जाएगा। आकाश ओपन करके देखो, खाली ओपन करके देखो आपका आकाश। आजा उसके नहीं हुआ ना, खुला रखो, खुला रखो। अभी उसको F5 करना, F5 दबाना थोड़ी देर में, जब यहाँ पे टर्न होगा। आकाश ओपन रखो ना, हाँ बस रुको। यहाँ डन होने के बाद हम F5 रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से डेटा वहाँ पर जा रहा है। फिर वापस हम रिस्टोर करके देखेंगे क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ निशान, क्या किया आपने जो ओम जी फूट कर रखते हैं। मैं PTM में सब आपके पेरेंट्स को बताऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ, तो केयरफुली रहो। फिर आप अपने पापा के सामने जवाब देने का है ना, भैया आएंगे ना, भैया के सामने जवाब देने का। कि भैया पापा को बताएगा, पापा आपको बताएगा, और पापा अगर गांव में तो भैया ही बता देंगे। लकी हो इतने अच्छे भाई है आपके पास, आपको संभाल के खर्चा आ गया। देखो वहाँ पर सक्सेसफुली का मैसेज आया क्या, मैंने यहाँ पर बैकअप ना हो गया, मतलब मैंने वो विंडो ओपन नहीं किया था इसलिए मैं देख नहीं पाया, तो बैकअप हो गया, आ गया वहाँ पे PC01, बराबर। अब ये सब क्लोज कर देते हैं और इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट हो गया। अब मुझे वापस से रिस्टोर करना है। अब बैकअप मेरे पास दो जगह है, एक पेन ड्राइव में भी है और एक उधर भी है। तो अगर मैंने टेस्ट किया यहाँ से नेटवर्क से किया और मेरे जो यूज़र है वो बोलता है मेरे को फाइल नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं इसमें से रिस्टोर करके दिखाऊंगा, अगर दो जगह बैकअप रखूँगा तो। ठीक है, तो वापस से रिस्टोर करते हैं हम लोग। अभी वो तो नहीं
कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर उसके बाद बैकअप एंड रीस्टोर, रीस्टोर माय फाइल। क्या लिखा है? यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस बैकअप लोकेशन। क्यों भाई? रीस्टोर माय ऑल यूजर फाइल, सिलेक्ट अनदर बैकअप एंड रीस्टोर फ्रॉम फाइल, ये सिलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ऑप्शन आ गया मुझे, यहाँ से नहीं मिल रहा था क्योंकि वो डायरेक्ट ड्राइव पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ से। और क्या लिखा है? ब्राउज नेटवर्क लोकेशन। तो ये नेटवर्क लोकेशन ले लेते हैं, कंट्रोल V और ओके करते हैं। ठीक है, तो फैकल्टी का वो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो फैकल्टी फिर ABC 1 2 3 और रिमेंबर कर देते हैं ताकि अगली बार मुझे इसके लिए ज़्यादा नाटक ना करना पड़े। ओके, देखो आ गया, जहाँ से URL से आकाश के अंदर से मिल गया उसे नेक्स्ट कर लो, फिर ब्राउज फॉर फोल्डर, देखो आकाश से ले रहा है ना, फिर इसको सिलेक्ट किया, यूज़र को सिलेक्ट किया, यूज़र को पेस्ट को ऐड फोल्डर, इसी तरह से फाइल भी कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, फिर इन द ओरिजिनल लोकेशन, यस ओरिजिनल लोकेशन पे कर लेते हैं। और ये क्या लिखा है? फाइल हैज बीन रिस्टोर्ड। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? सम फाइल माइट बी रिस्टोर्ड डिफरेंट यूज़र और एग्जांपल सी यूज़र। ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे टेस्ट आ गया, 4 ही फाइलें थी ना, देखो सब आगे देंगे, बीता के तो मैंने आया, बराबर है। अच्छा, अभी ये मुझे कंप्लेन आ रहा है कि इसके अंदर उतनी फाइलें नहीं है जितनी मेरे पास फाइलें थी। ठीक है, तो मैं बोला भाई मेरे पास 1 वीक पुराना भी बैकअप है, मैं ये पेंटर लगाऊंगा, ये वाला दूंगा, तो अब मैं इन द सेम लोकेशन करूँगा ना तो ओवरराइट हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अनदर लोकेशन, क्योंकि टेस्ट नाम तो सेम है ना इसके लिए, तो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ और वापस से रीस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अब ये काम करेगा रीस्टोर, ये पेंड्राइव डायरेक्ट पकड़ता है। और अगर आपको नेटवर्क लोकेशन चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट, सेकंड ऑप्शन करना पड़ेगा, रीस्टोर माय फाइल, फिर यहाँ पर ब्राउज फॉर फोल्डर। देखो अभी भी नेटवर्क आ रहा है, तो यहाँ से ड्राइव चेंज करो, फाइल फोल्डर, तो ये अभी भी नेटवर्क ही ले रहा है, तो आप यहाँ से चेंज करो, दिस PC में जाओ, दिखता है नहीं दिख रहा है ना मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और ऑप्शन मुझे मिल लेता है। हो गया, होता है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर से करते रिस्टोर माय फाइल और फोल्डर, और यहाँ पर आना चाहिए जो क्विक एक्सेस में नहीं आ रहा है, और ऑप्शन ये देखो बैकअप PC नीचे आ रहा है दूसरा वाला, तो ये वाला सिलेक्ट किया मैंने और इसके अंदर देखो पकड़ लिया उसे, सी यूज़र यही है बैकअप, ये गया टेस्ट ऐड फोल्डर ले लिया उसने, और फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे इन द ओरिजिनल लोकेशन नहीं करवा, मैं क्या करूँगा अनदर लोकेशन, ब्राउज करके मैं इसे D ड्राइव पे रख देता हूँ, कहीं पर ये बाहर ही रख देता हूँ, डबल हो जाएगा। नहीं तो D ड्राइव पे इसलिए रख रहा हूँ ना ताकि डेस्कटॉप पे रहे और एक वहाँ पर रहे, या तो सेम जगह पे रखना है तो फिर उसको पहले मूव करो अलग जगह पे। फिर रीस्टोर कर देते हैं हम लोग और रीस्टोर फिनिश, और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ D ड्राइव में और यहाँ पर टेस्ट 2 दिखाई देगा, मुझे दिख रहा है टेस्ट, मुझे नहीं दिख रहा है, अच्छा C आया देखो, अनदर लोकेशन की वजह से पूरा पाथ ही दे दिया उसने, ये वही आ रहा है, तो मतलब गलत हमने सिलेक्ट किया ना, ये गलत है, मुझे पेंड्राइव से करना है। वापस से रीस्टोर करते हैं और देखते हैं, रीस्टोर और ब्राउज फोल्डर, ये गलत आ रहा है मेरा, दिस PC मुझे मिल नहीं रहा है, सर उधर नीचे का ऑप्शन है वो देखो नहीं, कहाँ दिख रहा है? ऊपर ही हाँ, कहाँ नहीं मिल रहा मुझे, वेट करो, मुझे नेटवर्क लोकेशन ही अभी पकड़ रहा है बार बार, वो गलत है ना, जो नहीं है ना मेरा पास, ये तो हमने यूज ही नहीं किया, बराबर है। क्लोज प्रोग्राम करते हैं, अभी होएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर रीस्टोर फॉर ऑल यूजर फाइल सिलेक्ट करते हैं और ब्राउज फोल्डर, और मुझे यहाँ पर दिस PC का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चेंज करें तो ट्राई करें, वही आ रहा है, दिस PC चाहिए ना, उसके अंदर ही पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रहा है ना। अच्छा यहाँ चले गए तो
डी ड्राइव में किसी और का भी बैकअप है? ये बैकअप तो भैया ने अरे वही है सर, आपने जो किया था ना ऑनलाइन से सी वाला, वही डी में दिखा रहा है। सेटिंग चेंज करें तो पता चलेगा। हाँ, चेंज सेटिंग नहीं है वो सर। यही बैकअप पे जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसी जगह पे फंस गया कि मेरे को मिल ही नहीं रहा है, तो मैं करूँ क्या? हो सकता है ना, देखो अभी तो हम क्या करेंगे, आंखों को बंद करते हुए सीधा पहुंचेंगे पेन ड्राइव के अंदर, और पेन ड्राइव पे जो PC01 दिख रहा है ना, PC पे डबल क्लिक कर देंगे और ये देखो क्या ऑप्शन आ गया, बराबर। अब करते हैं, देखो अब वो खुल जाएगा बराबर, लोकेशन पे आ गया। तो डोंट वरी कि क्या करें, ये मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे वहाँ मिला नहीं, इसलिए मैंने ये बता दिया कि भाई ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर इसको नेक्स्ट करो, फिर ब्राउज फॉर फोल्डर करो। अब आगे देखो ऑप्शन सारे है ना, तो ये किंगस्टन ही पकड़ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है पाथ, सिलेक्ट किया सिलेक्ट किया सिलेक्ट किया सिलेक्ट किया और ये पेस्ट ऐड फोल्डर, फिर नेक्स्ट किया, फिर अनदर लोकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर डी ड्राइव में ऑलरेडी सी है, देखते क्या होता है, ओवरराइट होता है क्या, रीस्टोर। देखो क्या लिखा है, कॉपी एंड रिप्लेस, ओवरराइट हो रहा है, और ये डू फॉर ऑल और कॉपी एंड रिप्लेस। मतलब वही सी आएगा। पहले से था ना, मतलब वही आएगा। नहीं वो आएगा, उसके अंदर जो नहीं रहेगा वो आ जाएगा, जो रहेगा वो चला जाएगा। अभी फिनिश कर दिया आपने, अब चेक करते हैं थोड़ी देर में डी में सी, देखो आ गया सब। हाँ तो आप कंपैरिजन कर लो क्या डिलीट है क्या नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो यहाँ से ले लो। बट सर आपने रिस्टोर किया था तो नेटवर्क में पूरा क्यों नहीं आया? लोकल निकाल दिए यार, कसम से जूता बिना के मेरे मुंह पे बाल है। मैंने बैकअप लेने के पहले ही डिलीट किया था ना, याद कर लो कि यार मैंने थोड़ा छोटा कर देते, ये बोला था। कहाँ ध्यान था आपका, ये बता रहा है कि आपने ध्यान दे दिया। ये फोल्डर, ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया ना, पहले इसमें पूरा बैकअप लिया था, बाद में मैंने इसके अंदर से आधी फाइलें डिलीट की थी और मीता को बनाया था, मीता के अंदर ये भर के हाई ऑल लिखा था, याद आया? इस टाइम ध्यान नहीं था। क्या करूँ मैं इस चीज़ के लिए? तो नेटवर्क लोकेशन के लिए मेरा सिस्टम यूज़ करें, और टेम्प बैकअप के लिए डी ड्राइव रहेगा तो डी ड्राइव या पेन ड्राइव अपना यूज़ करना है। आपको रिस्टोर करना है, देखो इसमें से रिस्टोर कर सकते हो, करके देखो रिस्टोर होता है क्या इसमें से, खाली रिस्टोर, बैकअप मत लो। पेन ड्राइव किसका है उसको दे देने का, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है। शेड्यूल बैकअप जो है वो हम दोबारा करेंगे। इसके बाद एक सबसे मेजर प्रैक्टिकल करना है जिसमें 2 घंटा हम लोग को बहुत पकाउट फील होने वाला है। पकाउट फील होना मतलब मैं एक विंडोज 10 रेडी करूँगा और एक हार्ड ड्राइव लगाऊंगा वर्चुअल में, और वो इंटायर विंडोज 10 का बैकअप दूंगा, फिर वो सिस्टम को डिलीट कर दूंगा, फिर नया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपका सर एक्सेस नहीं आ रहा। डेटा कनेक्ट है। PC01/PC01। अरे सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं है इसमें। तो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से देखो मेरे सिस्टम से बैठ के दूसरे के आकाश के सिस्टम पे कर लो, वापस से कर लो, टेस्ट किए पे अपना नाम का फोल्डर बना लो। नहीं होगा तो एक दिन मैं टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, कर लेंगे। अभी स्विच लाते हैं और स्विच ला के इनको भी सब नेटवर्क में डाल देते हैं। मुझे तो आया ना इंटरव्यू, क्या बोलते हैं सर अंदर PC01 सवाल पूछे, मुझे तो पेपर आया था, नहीं आया तो कुछ भी नहीं। आई वांट सबके पासवर्ड निकालो, जिससे जिससे फॉर्मल्स नहीं पहना मुझे सबके पासवर्ड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पासवर्ड मैम। अरे पासवर्ड दे चल। पासपोर्ट तू बता। मैंने मंडे से बोला सैटरडे को छुट्टी दी थी, चलो तो पासपोर्ट तो